प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना सिखाया था और मैंने आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चंस भी दिए थे। वो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। यदि सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस मैंने जो आप लोगों को दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन था अपना 4x² प्लस 8x एंड थर्ड क्वेश्चन था अपना 6x² माइनस x माइनस 2। तो ये क्वेश्चंस अब मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप टैली करना, यदि आपने सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आप देखिए। मैं आपको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करने पर 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर देखिए हमारे पास वही एक द्विघात बहुपद है। इसमें अपन गुणनखंड विधि से इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके शून्यांक प्राप्त करने के लिए। तो अपन देखिए यहाँ पर इसकी मिडिल जो टर्म है या इसकी मध्य पद है उसके टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करेंगे तो देखिए प्रथम पद और तृतीय पद के गुणा के बराबर उन टुकड़ों का गुणा होना चाहिए और उन टुकड़ों का जोड़ भी वही मध्य पद होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अपन ने 3 को पहले मैंने -4 से गुणा किया तो ये -12 हुआ। अब देखिए इस मध्य पद के अपन जब यहाँ पर देखिए टुकड़े करते हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए टुकड़े किए और वो हमारे पास में देखिए ये मैंने किया 4 माइनस 3 किया। तो देखिए 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि x का यहाँ पर देखिए गुणांक 1 है। और जब उनको गुणा करते हैं तो देखिए मैंने 4 को गुणा किया -3 से तो हमारे पास देखिए 12, यानी गुणा के बराबर गुणा और जोड़ के बराबर देखिए जोड़ आ गया। इसलिए हमारे पास में इस मध्य पद के जो टुकड़े हुए ये हो गए हमारे पास में 3x² माइनस 4 और ये हो गया -3x माइनस 4। अब इसका देखिए ब्रैकेट आप उठाएंगे तो हमारे पास ये हो गया 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4। अब देखिए दो के जोड़े बनाते हैं अपन, तो हमारे पास ये प्रथम 2 पदों का और अंतिम 2 पदों का अपन ने देखिए इसमें हमारे पास में कॉमन x आया तो ये x लिया। x इस 3x² में x का अपन ने भाग दिया तो ये हमारे पास 3x और माइनस ये हमारे पास 4 आ गया। फिर देखिए 3x माइनस 4 में अपन ने एलसीएम लिया तो हमारे पास में +1 आया, तो ये 1 का भाग दिया तो ये 3x माइनस 4 आया इक्वल्स टू 0। अब जो देखिए हमारे पास में कॉमन फैक्टर होता है उसको वन टाइम लिखते हैं अपन, एक बार लिखेंगे उसको। एक बार लिखा तो ये हो गया 3x माइनस 4 और बाकी पदों को मिला करके एक फैक्टर बना देते हैं, एक गुणनखंड बना देते हैं, वो हो गया x + 1 और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा तो ये 3x इक्वल्स टू 4 हो गया और x इक्वल्स टू आया 4/3। एक हमारा शून्यांक हो गया x का 4/3 और दूसरा x + 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -1, हमारा दूसरा शून्यांक हो गया -1। तो इस द्विघात बहुपद के हमारे शून्यांक पे देखिए हमारे पास में पहला शून्यांक हो गया 4/3, दूसरा शून्यांक आ गया -1। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो मैंने आप लोगों को देखिए सॉल्व करके और इसको बताया। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन और मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में ये 4x² प्लस 8x है। यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये द्विघात बहुपद तो है हमारे पास, लेकिन इस द्विघात बहुपद में हमारे पास में देखिए 2 ही पद हैं और जब 2 ही पद होते हैं तो उसमें पहले कॉमन आता है तो वो कॉमन लेते हैं हमारे पास। तो हमने देखिए कॉमन लिया
तो इनमें देखिए 4x² प्लस 8x इक्वल्स टू 0, और इसमें देखिए 4 और 8 में कॉमन 4 आया, x² और x में x आया, तो हमारे पास में ये हो गया 4x, और 4x² में 4x से डिवाइड करेंगे तो ये x आ गया, और प्लस हमारे पास में ये 2 आ गया, और इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब इस कंडीशन में हमारे पास 4x के इक्वल्स टू भी 0 होगा और x प्लस 2 के इक्वल्स टू भी 0 होगा, तो ये हो गया हमारे पास 4x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आया 0/4, तो x इक्वल्स टू एक वैल्यू तो हमारे पास है 0, एंड सेकेंड हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू हो गया -2। पक्षांतर करेंगे, +2 था तो -2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे क्वेश्चन के जो शून्यांक है, दूसरा जो हमारे पास द्विघात बहुपद है, उसके शून्यांक हमारे पास में 0 और -2 आए। अब देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड है, वो उस क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का देखिए यहाँ पर शून्यांक अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कैसे शून्यांक आएंगे वो शून्यांक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा देखिए बच्चों 6x² -x और -2 है। ये भी हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद में वही मध्य पद के देखिए टुकड़े करते हैं, तो मध्य पद के देखिए टुकड़े करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रथम और तृतीय पद के गुणा के बराबर उसके टुकड़ों का गुणा होना चाहिए, और उन टुकड़ों का जोड़ भी वही मध्य पद आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अपन ने यहाँ पर 6 को अपन ने इंटू किया -2 से, तो ये हमारे पास में -12 हो गया। अब जब -12 है 1 आना चाहिए, तो हमारे पास ये हो गया 4 - 3, तो इनमें से अपन इसको करते हैं तो देखिए +1, 1 आ गया, और गुणा करने पर वही हमारे पास में 12 आया। इसलिए हमारे देखिए मध्य पद के वही टुकड़े हुए हमारे पास 6x² माइनस और 4 - 3x और -2 इक्वल्स टू 0। इसको आप देखिए हमारा ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 6x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ। अब इसमें वही देखिए 2 के अपन जोड़े बनाते हैं, तो फर्स्ट में देखिए हमारे पास 6 और 4 में हमारे पास में देखिए 2 कॉमन आया, और x² और x में x आया। अब 6x² में 2x से अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3x आया, और माइनस ये हमारे पास 2 आया, और प्लस इसमें देखिए हमारे पास में 3 और 2 में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 हो गया, तो हमारे पास यहाँ कॉमन 1 आ गया। ये फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये जो कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखेंगे और बाकी पदों को मिला करके एक दूसरा फैक्टर बना देते हैं। ये 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ। ये हमारे पास 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, 3x इक्वल्स टू 2 आया, और x इक्वल्स टू हो गया 2/3। एंड सेकंड हमारे पास में देखिए ये 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये 2x इक्वल्स टू -1 हुआ, और x इक्वल्स टू -1/2 आया। तो इसमें भी हमारे पास देखिए जो शून्यांक है, ये शून्यांक हमारे पास में क्या है, एक तो देखिए हमारे पास में शून्यांक आया ये 2/3, और दूसरा शून्यांक आया -1/2। ये हमारे पास ये देखिए जो आपको जो मैंने होमवर्क दिया था पिछले जो वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको देखिए सॉल्व किए हैं, और सॉल्व करके मैंने आप लोगों को देखिए तीनों क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया है। आप इनको एक बार सॉल्व किया होगा तो अब चेक कर लीजिए अपना। अब मैं नेक्स्ट जो अपना देखिए इसी एक्सरसाइज 3.1 में पहला तो है बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, और हमारा इसी का दूसरा जो टॉपिक इसी एक्सरसाइज का, जब अपने को कोई भी जो बहुपद है उसके जब अपने को शून्यांक गिवन हो, दिए हुए हो, और वो बहुपद अपने को पता करना हो तो वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। तो देखिए अब हमारा
नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुपद यहाँ पर दिया हुआ था और दूसरे में बहुपद अपन को पता करना है कि वो बहुपद क्या होगा। तो वो आप लोग इसी एक्सरसाइज का देखिए, हमें शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल अपने को दिया गया है और अपन अब उस द्विघात बहुपद को अपन पता करेंगे। तो उसमें कैसे, देखिए हमारे पास में ये शून्याङ्कों का योग और बहुपद जब दिया हुआ हो, ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए हमारे पास में बहुपद का पहला शून्याङ्क, किसी भी बहुपद का पहला हमें शून्याङ्क है, मान लीजिए वो शून्याङ्क हमारे पास अल्फा है और किसी द्विघात बहुपद का दूसरा हमारे पास में शून्याङ्क है, वो हमारे पास में बीटा है और वो अज्ञात राशि, वो चर राशि, उस द्विघात जो हमारे पास में बहुपद है, उस बहुपद की जो हमारे पास में माना वो अज्ञात राशि, माना अज्ञात राशि, इसको हम चर राशि भी बोलते हैं। वो अज्ञात राशि होती है चर राशि। तो वो चर राशि जो है उसको अपन ने x मान लिया है। तो अब वह अभिष्ट बहुपद क्या होगा वो देखिए। तो इसलिए अभिष्ट बहुपद हमारे पास में उस अज्ञात राशि का स्क्वायर होता है और फिर हमारे पास में माइनस उन शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस हमारे पास में उन दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद इस प्रकार से अपन पता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे पास में शून्याङ्कों का योग तो हमें दे रखा है -2। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और वो एग्जाम्पल है शून्याङ्कों का योग बराबर -3 है और हमारे पास में शून्याङ्कों का गुणनफल 2 दे रखा है। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर 2 है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर पता करना है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अपन ने यहाँ पर देखिए शून्याङ्कों का योग -3 है और शून्याङ्कों का गुणनफल 2 दे रखा है। तो अब अपने को देखिए माना वह अज्ञात राशि x है, माना अज्ञात राशि x, इसलिए अभिष्ट बहुपद हमें यहाँ पर देखिए अभिष्ट बहुपद जब पता करना है तो वो अभिष्ट बहुपद क्या होगा। इसके लिए हमारे पास में देखिए फॉर्मूला क्या है कि उस अज्ञात राशि का स्क्वायर माइनस यानी शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर 0। तो अब देखिए हमारे पास में ये मैंने आप लोगों को बताया। अब ये शून्याङ्कों का योग मीन्स मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास में कितना -3 और शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2 है। तो देखिए अब उनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया x² माइनस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास में -3x और प्लस उन्हें यानी शून्याङ्कों का गुणनफल हमें दे रखा है 2। तो ये हमारे पास में 2 और बराबर 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया x² और माइनस को माइनस से इंटू किया तो प्लस ये 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में जब जिस बहुपद के हमें यानी शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया हुआ है वह बहुपद होगा हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए ये विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पर
आज मैं जो शून्याङ्कों का जब योग और शून्याङ्क का गुणनफल जब दिया हुआ हो तो वह द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया और फिर उससे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल समझाया। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और वो अभिष्ट जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद अपन पता कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि पहला शून्याङ्क हमारा अल्फा मानते हैं, दूसरे शून्याङ्क को अपन बीटा मानते हैं और अज्ञात जो हमारी राशि जो चर राशि अपन लेते हैं वो अपन ने यहाँ एक्स ली और फिर वो जो अभिष्ट बहुपद पता करना है जिसको उस बहुपद के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि उस अज्ञात राशि का स्क्वायर माइनस उन जो हमारे शून्याङ्क हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस उन हमारे पास में शून्याङ्क जो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल बराबर 0 होता है। और फिर इसी से अपन ने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अब मैं आप लोगों को इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, तो ये आप लोग होमवर्क में करना और फिर यदि आपको जो प्रॉब्लम आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा। और वो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है और वो है देखिए 1/4 और 1/4 हमारे पास में, यानी हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि शून्याङ्कों का हमारे पास में यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग अपने को दिया हुआ है 1/4 और उन शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी अपने को गिवन है 1/4। तो अब अपने को अभिष्ट बहुपद अपने को पता करना है जब अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अभिष्ट बहुपद पता करना हो तो जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग अपने को दिया हुआ है 0 और हमारे पास में उन शून्याङ्कों का गुणनफल अपने को दे रखा है √5। तो हमें वो बहुपद क्या होगा, तो वो बहुपद अपन ज्ञात करेंगे जिसमें अपने को योग शून्याङ्कों का और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया हुआ है। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा ये आपको पता करना है, आप सॉल्व करना और जब आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व करेंगे। और पहले बच्चों प्रैक्टिस करना है।